बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बोलेंगे कंटिन्यूअसली नेचुरल इंग्लिश। किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी की थर्ड पार्टी की भावनाओं को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लाइक माई वाइफ हैड ब्रोकन हर लेग 15 डेज अगो। 15 दिन पहले पैर टूट गया था मेरी वाइफ का। सो व्हाट all changes do I see in her behavior that all I'm gonna express in English in natural way. राइट, नेचुरल वे में हम इस इंग्लिश में उन चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। काफ़ी सारे हम एडवांस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, और हर स्ट्रक्चर का, हर सेंटेंस का लॉजिक, ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए जाएंगे, ताकि उन सेंटेंसेस के बेसिस पर आप नए दूसरे सेंटेंसेस बना पाए। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है, वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को मेरे साथ में आप रिपीट करते जाइएगा लाउडली, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और वर्ड्स का प्लेसमेंट आपको समझ में आ जाएगा, कौन सा वर्ड कहां बोला गया। ऑलराइट, लगता है उसके दर्द में आराम है, लगता है उसके दर्द में थोड़ा आराम है। Perhaps she has found some relief from her pain. Perhaps she has found some relief from her pain. देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में हम किस तरीके से कह देते हैं, दर्द में आराम है। इसका तात्पर्य क्या है, दर्द में है और उसी कंडीशन में आराम भी है, उसको मजा आ रहा है। लेकिन फीलिंग्स पहुंच जाती हैं, हम लॉजिक ही नहीं लगाते, सोचते ही नहीं कि हम कह क्या रहे हैं, शब्दों से काम चल रहा है। लेकिन एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, पहुंचाना हो, दर्द से आराम है। Getting my point? Perhaps she has found some relief from her pain now. Perhaps की जगह पर आप कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। Maybe she has found some relief from her pain now. और भी आप कह सकते हैं, It seems that she has found some relief from her pain now. डिपेंड करेगा कि आपके माइंड में कौन सा वर्ड आ गया है और क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग आप कहना चाहते हैं। ऑलराइट, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं है कि इसी तरीके से बोला जाए, बट यू नीड टू नो द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। लॉजिक आपको पता होना चाहिए। पूरा सेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश, लॉजिकल इंग्लिश है क्या। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि 2 दिनों से अनावश्यक बोलना शुरू कर दिया है उसने। पहले तो जब शुरू में पैर टूटा था, शी वॉज सिंपली लाइंग इन द बेड साइलेंटली, कुछ नहीं बोल रही थी, बट नाउ शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अननेसेसरली अगेन। 2 दिनों से अनावश्यक बोलना फिर से शुरू कर दिया है उसने। शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन अननेसेसरी फॉर लास्ट 2 days. शी हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन अननेसेसरली फॉर लास्ट 2 days. 2 दिनों से दोबारा से उसने बोलना शुरू कर दिया है। और किस प्रकार से बोलना शुरू किया है, जैसे पहले बोला करती थी, जैसे अननेसेसरी पहले बोला करती थी। लाइक शी यूज्ड टू स्पीक बिफोर। लाइक शी यूज्ड टू मतलब किया करती थी कोई काम, क्या किया करती थी, लाइक शी यूज्ड टू स्पीक अननेसेसरली बिफोर, जिस प्रकार से वो अनावश्यक पहले बोला करती थी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो चाहती है कि मैं एक्सेप्ट करूं। व्हाट शी वांट्स इज, वो चाहती है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि घर के काम करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, घर का काम बहुत ज्यादा होता है और ये एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है। वो मुझसे ये चाहती है, वो चाहती है। अब इस चीज को, उसकी फीलिंग को हम एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। वो क्या चाहती है मुझसे, क्या चाहती है मुझसे, उस चीज को बताएंगे हम। वो चाहती है कि मैं एक्सेप्ट करूं, वो मुझसे चाहती है। शी वॉन्ट्स मी टू एक्सेप्ट, वो चाहती है, शी वॉन्ट्स, वो चाहती है किससे, शी वॉन्ट्स मी टू एक्सेप्ट। देखिए, टू का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, मी टू एक्सेप्ट, वो चाहती है मैं एक्सेप्ट करूं कि मुझे घर के काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे घर के काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो चाहती है मैं एक्सेप्ट करूं और बोलूं। सो शी वांट्स मी टू एक्सेप्ट दैट, मुझे घर के काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग हार्ड टाइम डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। शी वांट्स मी टू एक्सेप्ट दैट आई एम हैविंग हार्ड टाइम। हैविंग हार्ड टाइम का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, मतलब कि किसी भी काम को करने में जब परेशानी आ रही है तो आप हैविंग हार्ड टाइम का फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इंग्लिश समझने में परेशानी आ रही है, हाँ, तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। आई एम हैविंग हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग, कोई भी काम करने की कंटिन्यूटी को बताना है, उस काम को करते हुए आपको परेशानी आ रही है। आई एम हैविंग हार्ड टाइम टॉकिंग टू दैट गाय, यानी कि उस आदमी के साथ, जैसे आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, मुझे उस बंदे के साथ काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। आई एम हैविंग हार्ड टाइम वर्किंग विद दैट गाय, उस बंदे के साथ काम कर रहा हूं, दिक्कतें आती हैं। आई एम हैविंग हार्ड टाइम वर्किंग विद दैट गाय। सो आई एम हैविंग हार्ड टाइम, शी वांट्स मी टू एक्सेप्ट दैट आई एम हैविंग हार्ड टाइम डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स माई सेल्फ, खुद से करने में, सारे काम करने में मुझे दिक्कत आ रही है। दैट शी वांट्स मी टू एक्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं उसके सामने हमेशा एक्साइटेड और एनर्जेटिक बना रहता हूँ, सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए, बिकॉज वो मुझे चाहती है कि मैं उससे कहूँ कि बहुत ज़्यादा तो मेहनत किया करती थी और मैं करके देख रहा हूँ ये सारे काम, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं उसके सामने एक्साइटेड और एनर्जेटिक बना रहता हूँ। अब बना रहता हूँ तो आई ऑलवेज रिमेन,
रहता हूं, जिस अवस्था में हूं, आई ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक इन फ्रंट ऑफ हर। आई ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक इन फ्रंट ऑफ हर। और क्यों बना रहता हूं एक्साइटेड और एनर्जेटिक? जस्ट टू टीज हर, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, जस्ट टू टीज हर। दोनों सेंटेंसेस को हम साथ में बोल दे तो आई ऑलवेज रिमेन एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक इन फ्रंट ऑफ हर जस्ट टू टीज हर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कभी कभी उसका झगड़ा करने का मन करता है। कभी कभी उसका झगड़ा करने का मन करता है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड होता है, जैसे स्टोरी टेलिंग है, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, नेचुरली इंग्लिश को कंटिन्यूअसली किस प्रकार से बोलना है, लॉजिक ऑफ इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा अगर आप 10-15 वीडियोस को देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो ऑलराइट, अगर बेसिक ग्रामर भी आपको नहीं आती है तब भी ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। डे 1 से सीरीज को देखना शुरू करिएगा। शुरू के 5-7 वीडियोज में पूरी की पूरी ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी, जितनी कॉन्वर्सेशन में, स्टोरी टेलिंग में जरूरी होती है। ओके दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। देखिए लाइव क्लासेस का फायदा क्या है, वहां पर क्या होता है, जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको कई सारे पार्टिसिपेंट, 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, जिनके साथ आप थ्रू आउट द डे चैटिंग करके, कॉलिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी मिल जाएगी, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। दूसरा, लाइव क्लासेस में हम क्या करते हैं, सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। किसी स्टूडेंट से बात हो रही है तो वहां पे जब आप सिचुएशनल इंग्लिश को सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। यूजुअली होता क्या है कि ग्रामर सीखने के बाद हम एक फॉर्मूले पे कई सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रामर यूज करके 15% इंग्लिश बोली जा सकती है ट्रांसलेशन करके, 85% इंग्लिश अपने ही तरीके से बोली जाती है। इफ यू वांट टू स्पीक नेचुरल इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। सिचुएशनल सेंटेंसेस आपको सीखने पड़ेंगे कि कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। और अगर हम ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके लिटरल शब्दों का ट्रांसलेशन कर देते हैं तो क्यों रुक जाते हैं, क्यों मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस क्यों नहीं बन पाता है। ऑलराइट, रही बात फीस की, बिल्कुल ही मिनिमल चार्ज करते हैं हम अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, हर कोई पे कर लेता है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, देन पैसे की वजह से रुकना नहीं है, यू सिंपली ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन। हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन पैसे की वजह से नहीं रुकना है। आई होप यू आर गेटिंग द हिंट, जो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 काम करने हैं कि व्हाट्सएप करना है लाइव क्लासेस के लिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऑलराइट, और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा ये सेशन आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। कभी कभी उसका झगड़ा करने का मन करता है, बिकॉज शी हैज बीन सिंपली लाइंग इन द बेड फॉर लास्ट 15 डेज। करने के लिए कुछ नहीं है तो कभी कभी उसका झगड़ा करने का मन करता है। समटाइम्स शी फील्स लाइक हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। झगड़ा, देखिए झगड़ा कई तरीके का होता है, क्वारल भी झगड़ा है, फाइट भी झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट भी झगड़ा है। तो लेटे लेटे क्या करना चाहती है वो, समटाइम्स शी फील्स लाइक हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, उसका आर्ग्यूमेंट्स करने का मन करता है। समटाइम्स शी वांट्स टू हैव एन आर्ग्यूमेंट। वांट्स कहा तो समटाइम्स शी वांट्स टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, समटाइम्स शी फील्स लाइक हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। तो कहाँ आईएनजी लग रहा है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, ये सारी चीजें ऐसे नहीं समझ में आती हैं। जब आप इन्हीं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को, इन्हीं फॉर्म्स को, इन्हीं वर्ब्स को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशन में सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली यू वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। व्हाट द पॉइंट नाउ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पता चल रहा है घर में करने के लिए कितने सारे काम होते हैं। समटाइम्स शी वांट्स टू हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड शी इज लाइक मतलब वो कहती है, शी इज लाइक, डू यू रियलाइज नाउ हाउ मेनी चोर्स आर देयर टू बी डन इन द हाउस। अब आपको पता चल रहा है घर में करने के लिए कितना काम होता है। डू यू रियलाइज नाउ, अब पता चल रहा है हाउ मेनी चोर्स आर देयर टू बी डन इन द हाउस, यानी घर में करने के लिए कितने सारे काम होते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं जवाब में कह देता हूं, कहाँ ज्यादा कुछ है करने के लिए, कहाँ ज्यादा कुछ है करने के लिए। अगर इसी चीज को कहना है, अब देखिए लिटरली शब्दों को ट्रांसलेट तो करना नहीं है, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं। फीलिंग क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं है करने के लिए, थोड़ा सा काम होता है। कहाँ ज्यादा कुछ है करने के लिए, व्हाट्स मच टू बी डन, व्हाट्स मच टू बी डन, यानी क्या ज्यादा है करने के लिए, व्हाट्स मच टू बी डन या फिर व्हाट्स मच टू डू। दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं आप। कहाँ ज्यादा कुछ है करने के लिए, व्हाट्स मच टू डू या फिर व्हाट्स मच टू बी डन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं 1 घंटे में सारा काम कर देता हूं जिसे करने में तुम्हें आधा दिन लगता था। अब मैं ये सेंटेंस बोल देता हूं सामने कि मैं सारा काम 2 घंटे में कर देता हूं जिसे करने में तुम्हें आधा दिन लगता था। व्हाट्स मच टू बी डन, कहाँ कुछ है ज्यादा करने के लिए, मैं 1 घंटे में सारा काम कर देता हूं जिसे करने में तुम्हें आधा दिन लगता था। आई फिनिश ऑल द वर्क विद इन 2 आवर्स। 1 घंटा 2 घंटे पे गौर नहीं देना है, वो लिखने में गलती हो गई है। यूजुअली इट टेक्स मी 2 आवर्स टू फिनिश ऑल द वर्क्स।
हाँ, it takes me 2 hours to finish all the work. हाँ, I finish all the work within 2 hours, which used to take you almost half a day. I finish all the work within 2 hours. लगभग 2 घंटे के अंदर मैं सारा काम कर लेता हूँ. I finish all the work within 2 hours, which used to take you almost half a day. जिसको करने में तुम्हें लगभग आधा दिन लग जाया करता था. Which used to take you almost half a day. राइट दोनों सेंटेंसेस को साथ में आप बोल के देखिए. लाउडली बोलेंगे तो खुद से इनका लॉजिक, ग्रामर, प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड समझ में आ जाएगा. आई फिनिश ऑल द वर्क विद इन 2 hours विच यूज्ड टू टेक यू ऑलमोस्ट हाफ अ डे. वो सारा काम करने में तुमको लगभग आधा दिन लग जाता था. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और सच में सारा काम करने में 2 ही घंटे लगते हैं. इट एक्चुअली टेक्स, सच में 2 ही घंटे लगते हैं सारा काम करने में. इट रियली टेक्स ओनली 2 hours टू फिनिश ऑल द टास्क. वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, टास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स कह सकते हैं, हाउस चोर्स कह सकते हैं, ओनली चोर्स भी कह सकते हैं. वर्ड्स का यूसेज आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमने यूज किया, क्या सिचुएशन में यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें. इट रियली टेक्स ओनली 2 hours टू फिनिश ऑल द टास्क. हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो. अब 2 सेंटेंसेस को साथ में बोलना है. देखिए मैं बताता हूँ, लिटरली ट्रांसलेशन करते हैं तो दिक्कत कहाँ आती है. अगर इस इंडिविजुअल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस के साथ अगर हम बोलेंगे तो एक ही छोटी सी लाइन यहाँ पर और एक्स्ट्रा हमको बोलनी पड़ेगी. इफ डन प्रॉपरली. इट रियली टेक्स ओनली 2 hours टू फिनिश ऑल द टास्क इफ डन प्रॉपरली. अगर सही तरीके से किया जाए तो. इफ डन properly, it really takes only 2 hours to finish all the tasks if done properly. सही तरीके से किया जाए तो it only takes 2 hours. Now, the next sentence is, जब उसे लगने लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ. जब उसे लगने लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ. When she realizes, जब उसे लगने लगता है when she realizes that I'm right. बार बार मैं सही कह रहा हूँ का लिटरल ट्रांसलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है कि I'm saying right. When she realizes that I'm right, उसको रियलाइज हो जाता है कि मैं सही कह रहा हूँ. उसको रियलाइज क्यों हो जाता है कि मैं सही कह रहा हूँ कि इट टेक्स ओनली 2 hours टू फिनिश ऑल द टास्क. सिर्फ 2 घंटे लगते हैं क्योंकि वो मुझे सारा काम 2 घंटे में करते हुए देख रही है. क्योंकि वो मुझे सारा काम 2 घंटे में करते हुए देख रही है. बिकॉज शी हैज बीन वॉचिंग मी फिनिश ऑल द चोर्स विद इन 2 hours. देख रही है ना, शी हैज बीन वॉचिंग मी जब मैंने कह दिया तो यानी जब से पैर टूटा है, जब से वो बेड पर है, तब से वो मुझे देख रही है. मैं टाइम पर भी इंडिकेट कर रहा हूं उसी समय से. शी हैज बीन वॉचिंग मी फिनिश ऑल द चोर्स विद इन 2 hours. 2 घंटे के अंदर मुझे सारा काम वो करते हुए देख रही है. नाउ दैट्स व्हाई शी रियलाइजेस दैट आई एम राइट. इस वजह से उसको रियलाइज हो जाता है कि यस आई एम राइट, मैं सही कह रहा हूं. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब वो बहस में भी हार जाते हैं. जब वो बहस में भी हार जाती है. when she loses the argument as well. when she loses the argument as well, जब वो बहस करने में भी हार जाती है तो क्या होता है. उसके फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं. उसके फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं. her facial expressions are worth watching at that time. her facial expressions are worth watching at that time. दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं इसके अंदर और ज्यादा रंग भर के, जैसे मेरी एग्जैक्ट फीलिंग होती है. Her facial expressions are fun to watch at that time. मजा आता है उसके facial expression उस टाइम पे देखने में. She looks so helpless. She looks so helpless. Like what to say now? अब क्या कहूँ सामने? Because I have been finishing all the works within 2 hours. हाँ, तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं है. Now the next sentence is, वो सोचती है पैर तोड़वा के भी कोई फायदा नहीं हुआ कि she could not make me feel that doing household chores is really a tough job. वो मुझसे नहीं कहलवा पाए कि घर के काम करना वाकई बहुत मुश्किल काम है. तो वो सोचती है पैर तोड़वा के भी कोई फायदा नहीं हुआ. शी कुड नॉट मेक मी फील, वो मुझे ऐसा महसूस नहीं करवा पाए. तो इस चीज को कहना है वो सोचती है पैर तोड़वा के भी कोई फायदा नहीं हुआ. अब मुझे थोड़ी पता है कि वो सोचती है. अब मैं उसका बिहेवियर, उसके एक्सप्रेशन देख के ये चीज समझ पाता हूं. तो उस चीज को एक्सप्रेस करना है. शी इज लाइक. शी इज लाइक का मतलब है वो सोच रही है. एक्सप्रेशन, बिहेवियर इस प्रकार का होता है उसका कि मुझे महसूस होता है. शी इज लाइक हैविंग द लेग ब्रोकन ऑल्सो वेंट टू वेस्ट. when she loses the argument, जब वो बहस में भी हार जाती है. she is like having the leg broken also went to waste, यानी कि टूटा हुआ पैर ये भी किसी काम नहीं आया. she could not make me feel that doing household chores is a difficult job. ऑलराइट, 2-3 बार देखेंगे तो खुद से ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे, प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा और ग्रामर साथ के साथ समझ आ जाएगा. ग्रामर का वैसे इतना ज़्यादा कोई रोल है नहीं. ग्रामर को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है. ग्रामर का मतलब क्या है, 20-25 वर्ड्स हैं, वही ग्रामर है.
वुड, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड, इनके मीनिंग, इनके यूसेज अगर आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरी ग्रामर आपको आ गई. सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, टेक इट इजी, मेक इट इजी, स्पीक इट इजी. ऑल राइट, सो आई ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर. फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए. लाइव क्लासेस में आइए, मैक्सिमम 1 महीना भी नहीं लगेगा. यू वुड हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश एंड यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, नेचुरली एंड कंटिन्यूअसली द वे यू वांट. ऑल राइट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. टिल देन बाय.